नमस्कार साथियों, काव्या क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आदिकालीन प्रश्नोत्तरी चल रही है, जिसका हम आज 8वां भाग पढ़ेंगे। हमें विश्वास है निश्चित रूप से ये प्रश्न आपकी तैयारी में मील के पत्थर साबित होंगे। आपसे पुनः निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें तथा सभी हिंदी प्रेमियों के पास तथा हिंदी से संबंधित तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास अवश्य शेयर करें। हम इस श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न देखेंगे। जो पहला प्रश्न है, गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की किस शाखा से निकला हुआ माना जाता है? विकल्प 1 हीनयान शाखा, विकल्प 2 महायान शाखा, विकल्प 3 वज्रयान शाखा, विकल्प 4 सिद्धयान शाखा। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 3 वज्रयान शाखा, कि गोरखनाथ वज्रयान शाखा से निकले हुए माने जाते हैं। यदि हम प्रश्न 2 की बात करें तो प्रश्न 2 है, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य प्राप्ति को लेकर प्रवर्तन किया था। विकल्प 1 ज्ञान योग, विकल्प 2 कर्म योग, विकल्प 3 भक्ति योग, विकल्प 4 हठ योग। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 4। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 4। प्रश्न नंबर 3, यदि प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है, सिद्धों की वाम मार्गी योग साधना योग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों ने किस साधना का आरंभ किया? विकल्प 1 है वज्रयान, विकल्प 2 हीनयान, विकल्प 3 हठ योग, विकल्प 4 भक्ति योग। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा हठ योग। विकल्प 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 4 की बात करें तो प्रश्न 4 है, हठ सिद्ध सिद्धांत पंथी पद्धति ग्रंथ के अनुसार, हठ सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ सूर्य है तथा ठा का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को ही कहते हैं। विकल्प 1 चंद्र योग, विकल्प 2 सूर्य योग, विकल्प 3 भक्ति योग, विकल्प 4 हठ योग। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 4। इसका सही उत्तर होगा हठ योग इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 5, यदि प्रश्न 5 की बात करें, हिंदी साहित्य में षट चक्र वाला योग मार्ग किसने चलाया? विकल्प 1 मच्छिंद्रनाथ, विकल्प 2 चूड़करनाथ, विकल्प 3 गोरखनाथ, विकल्प 4 जलंधरनाथ। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 3 गोरखनाथ। इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखें। प्रश्न नंबर 6 गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। विकल्प 1 भर्तृहरि, विकल्प 2 जड़भरत,
विकल्प 3 बालनाथ, विकल्प 4 मछेंद्रनाथ। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा मछेंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम मछेंद्रनाथ था। यदि हम प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो प्रश्न नंबर 7 में है प्रश्न नंबर 7 में मीननाथ और मछंदनाथ किस नाथ के अन्य नाम हैं? विकल्प 1 गोरखनाथ, विकल्प 2 बालनाथ, विकल्प 3 भरथरीनाथ, विकल्प 4 मच्छंद्रनाथ। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा विकल्प 4। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 4 मच्छेंद्रनाथ। प्रश्न नंबर 8, यदि 8 देखें, मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का पहला गद्य लेखक माना है? प्रश्न नंबर 8, मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? विकल्प 1 बालनाथ, विकल्प 2 मछेंद्रनाथ, विकल्प 3 गोरखनाथ, विकल्प 4 जलंधरनाथ। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 3। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 3 गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से गोरखनाथ का समय काल सही नहीं है। विकल्प 1 राहुल संस्कृत्यान के अनुसार 845 ईस्वी, विकल्प 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी, विकल्प 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 13वीं शताब्दी, विकल्प 4 पीताम्बर दत्त वड़त्थवाल के अनुसार 11वीं शताब्दी, विकल्प 5 उपरोक्त सभी मत सही हैं। तो गोरखनाथ का जो सही समय, ये चारों सही समय हैं कि राहुल संस्कृत्यान के अनुसार 845 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 13वीं शताब्दी तथा पीताम्बर वड़त्थवाल के अनुसार 11वीं शताब्दी माना जाता है। प्रश्न नंबर 10, यदि प्रश्न नंबर 10 की बात करें, चौथे बोधिसत्व अवलोकेश्वर के अन्य के नाम से कौन नाथ कवि प्रसिद्ध हैं? कौन से नाथ प्रसिद्ध हैं कि चौथी बोधिसत्व अवलोकेश्वर के नाम से कौन से बौद्ध प्रसिद्ध हैं? तो इसमें विकल्प 1 गोरखनाथ, विकल्प 2 जलंधरनाथ, विकल्प 3 बालनाथ और विकल्प 4 मछेंद्रनाथ। 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 4 मछेंद्रनाथ बोधिसत्व चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 11, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़त्थवाल ने गोरखवाणी नाम से संपादन किया है, जिसमें गोरखनाथ के कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? विकल्प 1 40, विकल्प 2 14, विकल्प 3 42, विकल्प 4 45। 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 2 14। इनके जो ग्रंथ माने हैं 14 ग्रंथ माने हैं। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो प्रश्न नंबर 12 है 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनवगुप्त ने अपने ग्रंथ तंत्रलोक में किसकी वंदना की है? विकल्प 1 गोरखनाथ, विकल्प 2 बालनाथ, विकल्प 3 जलंधरनाथ, विकल्प 4 मछेंद्रनाथ। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा मछेंद्रनाथ। 12वें का सही उत्तर होगा मछेंद्रनाथ की वंदना की है। प्रश्न नंबर 13, आदिनाथ को परवर्ती संतों ने किस नाम से अभिहित किया है? विकल्प 1 राम, विकल्प 2 कृष्ण, विकल्प 3 विष्णु, विकल्प 4 शिव। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा
13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 4 शिव। प्रश्न नंबर 14, चरपटनाथ का पूर्व नाम क्या था? चरपटनाथ का पूर्व नाम क्या था? विकल्प 1 चरकनाथ, विकल्प 2 चरचरनाथ, विकल्प 3 चरकानंद, विकल्प 4 चरक मुनि। तो इस 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 3 चरक आनंद। चरक आनंद चरपटनाथ का सही नाम था। प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो प्रश्न नंबर 15 है चौरंगीनाथ किसके शिष्य थे जो पूर्ण भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए? विकल्प 1 मछेंद्रनाथ, विकल्प 2 गोरखनाथ, विकल्प 3 बालनाथ, विकल्प 4 भीमनाथ। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 2 गोरखनाथ। गोरखनाथ के प्रसिद्ध के शिष्य थे। प्रश्न नंबर 16, नाथ संप्रदाय में किसको बालनाथ के नाम से जाना जाता है? विकल्प 1 मछेंद्रनाथ, विकल्प 2 भीमनाथ, विकल्प 3 सत्यनाथ, विकल्प 4 जलंधरनाथ। 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा जलंधरनाथ। जलंधरनाथ इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17, नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ तथा जलंधरनाथ का नाम किस किस में आता है? विकल्प 1 नाथ और जैन, विकल्प 2 सिद्धोत्तरनाथ, विकल्प 3 जैन और सिद्ध, विकल्प 4 उपयुक्त सभी। 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 3 विकल्प 2 सिद्ध और नाथ। सिद्ध और नाथ विकल्प 3 सिद्ध और नाथ। 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 3 सिद्ध और नाथ। प्रश्न नंबर 18 देखें तो प्रश्न नंबर 18 है कि नाथ पंथ के योगियों को इस नाम से भी जाना जाता था। विकल्प 1 वैरागी, विकल्प 2 कनकामर मुनि, विकल्प 3 कनफटा योगी, विकल्प 4 रसायनी। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 3 कनफटा योगी। प्रश्न नंबर 19, नाथ पंथियों की भाषा किस प्रकार की थी जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली के लिए हुए राजस्थानी थी? विकल्प 1 राजस्थानी व ब्रजभाषा, विकल्प 2 राजस्थानी व प्राकृत भाषा, विकल्प 3 सदुक्कड़ी भाषा, विकल्प 4 पंचमील खिचड़ी व संध्या भाषा। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 3 सदुक्कड़ी भाषा। प्रश्न नंबर 20 मछेंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या है? इनकी लिखी संस्कृत रचना कोल ज्ञान निर्णय का संपन्न प्रवचन वागसी ने किया था। विकल्प 1 निम्बक, विकल्प 2 विष्णु स्वामी, विकल्प 3 विश्वार्क, विकल्प 4 विष्णु शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा विकल्प 4 विष्णु शर्मा। कि मछेंद्रनाथ का जो वास्तविक नाम था वो विष्णु शर्मा था। आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद। अंत तक देखने के लिए आपसे पुनः आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।